एक गांव में साहूकार रहता था। साहूकार ज़रूरतमंदों पर ब्याज से पैसे देता था, ब्याज वड्डी से वसूलता था। ब्याज से पैसे देना, ब्याज के साथ वसूल करना उसका धंधा बन चुका था। आजू बाजू खेड़े पाड़े गांव में उसकी चर्चा थी। किसी भी ज़रूरत हो वहाँ आते थे पैसे लेकर। अपने गांव का एड्रेस पता सब कुछ, ज़मीन जगह के कागज़ पत्र वहाँ देकर सही अंगूठा कर निकल जाते थे। ऐसा कुछ दिन चलते रहा, मगर एक गांव में किसान ने कुछ पैसे लिए थे। बेचारा गरीब था। फसल ना होने के कारण उसने ब्याज भी नहीं चुकाई, वड्डी भी नहीं चुकाई। उस किसान की याद आते ही साहूकार ने सोचा क्यों ना जाकर किसान से मिलकर कुछ मिले पैसा, थोड़ा बहुत ब्याज वड्डी ले आऊं। ये सोचकर घोड़े पे बैठकर सवार होकर उसके गांव चला गया। जब किसान के घर साहूकार पहुंचते ही किसान ने हाथ जोड़े, नमस्कार किया और घोड़े पे से उतारकर चारपाई पे बिठाकर उसको ठंडा पानी पिलाकर कहने लगा, साहूकार आपके साल ब्याज नहीं, वड्डी नहीं, मेरी किसान तो फुजूल बेकार हो गई, बड़ा काफ़ी नुकसान हुआ मुझे। अगले साल आपकी ब्याज वड्डी दूंगा। साहूकार कहने लगा, अरे वड्डी रहने दो, मगर मुझे ब्याज चाहिए। ब्याज के बदले में कुछ है तो दे दे। तो किसान ने सोचा, ठीक है साहूकार, ब्याज तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ब्याज के बदले में मैं ऐसी निशानी आपको दूंगा, आप भी ज़िंदगी भर तक याद करोगे। ये सोचकर उस किसान के घर में बहुत पुरानी मुर्गा मुर्गी थी। थैले में डालकर साहूकार के हाथ में दे दिए। किसान कहने लगा, साहूकार ये मुर्गा मुर्गी है, ब्याज के बदले में ले जाओ और ये बहुत औलादी है, आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगी। ये अंडे रखने में माहिर है और इसके अंडे से ही आप दुगनी ब्याज पाओगे। मेरा विश्वास है, मुझ पर यकीन करो, ले जाओ। साहूकार हंसने लगा। दिल में सोचा, गरीब बेचारा है, कहाँ से देगा ब्याज। ठीक है, जब मुर्गा मुर्गी दे रहा है तो ले लो। ये सोचकर थैली पकड़कर घोड़े पे बैठकर सवार होकर निकल चला। जब घोड़े पे सवार होकर निकल पड़ा, रास्ते में आया घना जंगल लगा। सोचने लगा, अगले गांव भी पैसा लेन देन वसूल करना है। वहाँ पे अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, साहूकार बड़े बड़े लोग रहते हैं। ये मुर्गा मुर्गी उनके घर ले गया तो कल मुझे अच्छा नहीं लगेगा और लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, मजाक करेंगे। साहूकार भी ब्याज वड्डी में मुर्गी लेने लगा है, लोग मुझ पे हंसेंगे। ये सोचकर शर्मिंदगी महसूस होकर साहूकार ने सोचा, क्यों ना ये मुर्गा मुर्गी को जंगल में छोड़ूं। मिली अगले बारी से मेरी किस्मत, नहीं मिली तो ऊपर वाले के हवाले। ये सोचकर अपने गले में एक तावीज़ थी,
उस तावीज़ को तोड़ा और उस मुर्गे के पाँव में बांधकर उस घने जंगल में मुर्गा मुर्गी को छोड़ दिया और दूसरे गांव पैसा ब्याज वड्डी वसूल करने निकल गया। कुछ दिन बीते, साल 2 साल बीते, साहूकार को उनका मुर्गा मुर्गी का ख्याल ही नहीं आया। इधर जंगल में मुर्गा मुर्गी अंडे यहाँ वहाँ रखने लगे और बच्चे निकालने लगे। बच्चे बड़े होने लगे, अंडे इधर उधर रखने लगे, बच्चे निकालने लगे, उसके बच्चे भी अंडे रखने लगे, बच्चे निकालने लगे। ऐसा करते करते 1 से 2, 2 से 4, हज़ारों से हज़ार मुर्गा मुर्गी पैदा होते गए। पूरा जंगल मुर्गा मुर्गी से भर गया। एक दिन ऐसा हुआ, जिसका मुर्गा मुर्गी किसान का था, वही किसान का एक बैल खोया था। बैल खोजते खोजते उसी जंगल में आ पहुंचा। देखता है तो घने जंगल में इधर देखता है तो मुर्गा मुर्गी, उधर देखता है तो मुर्गा मुर्गी, उधर देखता है तो मुर्गा मुर्गी। सारा जंगल मुर्गा मुर्गी से भर चुका था और एक इंसान को बात ये पता नहीं थी। उसने मनो मन में ही सोचा, मेरी तो किस्मत खुल गई, ये कुछ चमत्कार हुआ। ये सोचकर उसने वहाँ खड़ा भी नहीं हुआ, सीधा अपने घर चला गया। जाके एक जाला खरीदा और अपने पत्नी से कहने लगा, ये बात किसी को कहना मत, तुझे मुझे ही पता, औरों को ये बात पता होना नहीं चाहिए। आज शाम जाएंगे, जाल बिछाएंगे, मुर्गा मुर्गी पकड़कर हर गांव हर बाज़ार बेच कर हम कुछ दिनों में धनवान बन सकते हैं। ये विचार करके दिल में भर के रख दिए। शाम होते ही जाला लेके उस जंगल में जा पहुँचे। पति पत्नी ने जाला बिछाया, 100-150 मुर्गा मुर्गी पकड़ लिए, फिर अपने घर आए। सुबह होते ही हर गांव हर बाज़ार बेचने लगे। फिर शाम जाने लगे, मुर्गा मुर्गी पकड़ने लगे, हर गांव हर बाज़ार बेचने लगे। ऐसा करते करते साल 2 साल में पूरा जंगल खाली होने लगा। बहुत मुर्गियाँ बेच दी उन्होंने। किसान की किस्मत चमक गई, करोड़पति बन गया, पैसा काफ़ी जम गया। और लास्ट में जो असली इसने मुर्गा मुर्गी दी थी, वो मुर्गा मुर्गी भी मिल गए। उसके पाँव में तावीज़ बांधा हुआ था, तावीज़ पे नाम लिखा था उस साहूकार का। सीधा किसान साहूकार के यहाँ पहुँच गया। साहूकार से कहने लगा, हाथ जोड़कर विनती कर कर, साहूकार मैंने आपको मुर्गा मुर्गी दी थी, आपने क्या की? साहूकार हंसते हंसते कहने लगा, तूने तो मुर्गा मुर्गी दी थी, लेकिन मैंने तो उसे जंगल में छोड़ दिया था। वो मुर्गा मुर्गी मर के ज़माना हुआ होगा। ये कहने पर उस थैली में से निकालकर मुर्गा मुर्गी साहूकार के सामने रख दिए। यही ना आपका मुर्गा मुर्गी? साहूकार ने देखा, वो तावीज़ निकाल कर, हाँ यही मुर्गा मुर्गी तूने दिया हुआ था, मैंने लिया हुआ था, मैंने जंगल में छोड़ा था, लेकिन ये तावीज़ मैंने ही बांधा था। पहचान हो गई। साहूकार ने पहचान लिया।
यही मुर्गा मुर्गी है। तो साहूकार कहने लगा, ये मुर्गा मुर्गी मेरे किस काम के, तेरी मुर्गा मुर्गी है, तू ही रख ले। तो साहूकार के सामने हकीकत कहने लगा किसान, सेठ जी, साहूकार साहिबा, आपने जो आपको मुर्गा मुर्गी मैंने दी थी, उसी मुर्गा मुर्गी की औलाद पूरा जंगल भर के फैली हुई थी। मैंने बेच बेच कर बहुत सारा धन इकट्ठा किया है और उसी पे मैं सुखी हूँ, शांति हूँ। कहने पर साहूकार ने सोचा, जिसके नसीब का दाना पानी उसी का किस्मत होता है। किसी का किस्मत का हक किसी को छीनने में अधिकार नहीं। अगर मेरे किस्मत में होता तो मेरे घर आते थे मुर्गा मुर्गी। मैं बुद्धिहीन होकर उस जंगल में छोड़ा, वो तेरे काम आई। तेरे तकदीर का था, तुझे मिल गया। मेरे तकदीर में नहीं था, मुझे नहीं मिला। उस पर तेरा अधिकार है और ये मुर्गा मुर्गी भी तेरी है, तेरा अधिकार है, ले जा। मुझे मेरे ब्याज वड्डी से मतलब है। ये कहने पर किसान ने साहूकार की पूरा ब्याज वड्डी दे दी। फिर दूसरी ज़मीन जगह खरीद ली। कुछ दिनों में घर जगह नया प्लाट बांधकर राजा की तरह जीने लगा। अगर मेरे दोस्तों कहानी अच्छी लगी तो शेयर अवश्य करना, अपने दोस्तों को भेज देना, कमेंट करना। धन्यवाद।